कि हनुमान जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का ऐसा पाठ पढ़ाया जो भारत को विश्व की नंबर 1 शक्ति बनाने में काम आएगा। उन्होंने इस मौके पर विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि अंग्रेज चले गए लेकिन गुलामी वाली मानसिकता छोड़ गए। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि उनके राज में गरीबों के साथ लगातार अन्याय किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वाले दलों पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि हनुमान जी की शक्ति और प्रेरणा से वो विरोधियों के आगे झुके बिना गरीबों के कल्याण के मार्ग का प्रशस्त उसको करते रहेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की किताब में आज हनुमान पाठ का एक नया चैप्टर जोड़ दिया। उन्होंने विपक्ष पर आज जमकर हनुमान बाण चलाया। हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत की भी तो यही स्थिति थी। अथाह सामर्थ्य से भरपूर, लेकिन से घिरा हुआ देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंग बली की तरह से, उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर सुप्त शक्तियों का आभास कर चुका है। मोदी ने कहा 2014 केवल सत्ता परिवर्तन का साल नहीं था, वो भारत के पुनर्जागरण का साल था। हनुमान जी ने अंग्रेजी की गुलामी वाली मानसिकता से लड़ने की उन्हें ताकत दी। 2014 में जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था। 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया है। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ है। और इस प्रक्रिया में दशकों से चली आ रही बुराइयां, चुनौतियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। सन 47 में अंग्रेज भले चले गए, लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यही छोड़ गए थे। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। मोदी ने आज कांग्रेस को जमकर धोया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समूचा विपक्ष हताश है, लिहाजा वो कब्र खोदने के नारे लगा रहा है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि देश का बड़ा वर्ग बीजेपी की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा है। अब ये लोग इतने हताश, इतने नाराज हो चुके हैं कि अब एक ही रास्ता उनको दिख रहा है, एक ही उपाय दिख रहा है, और वो खुल करके कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने की धमकी देने लगे। बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों को, इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है,
आज देश का गरीब, देश का सामान्य मानवी, देश का युवा, देश की माताएं, बहनें, बेटियां, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, हर कोई भाजपा के कमल को खिलाने के लिए, भाजपा के कमल की रक्षा करने के लिए वो ढाल बनकर के खड़ा हुआ। मोदी ने कहा, जब वो देश के वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों की तरक्की के लिए योजनाएं शुरू करते थे तो बादशाही मानसिकता वाले दल उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन आंकड़े आज गवाही देते हैं कि बीते 9 साल के शासन में बादशाही मानसिकता की सोच हारी है और विकास वाली राजनीति की विजय हुई है। एक वित्तीय वर्ष में जीएसटी कलेक्शन 18 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन 14 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। एक्सपोर्ट 750 अरब के पार पहुंच गया है। डिफेंस एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ पहुंच गया है। मोदी ने कहा, कांग्रेस पहले स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया और जनधन खातों का मजाक उड़ाती थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गरीब का विकास हो। जब मैंने लाल किले से स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की, गांवों को, गरीब को, मेरी माताओं बहनों को इज्जत कर देना, शौचालय की सुविधा देने की बात जब मैंने की तो यही लोग क्या क्या नहीं कहते थे। जब मैंने डिजिटल इंडिया की बात की तो इन्होंने अपनी ताकत, पूरी ताकत उसे खारिज करने में, देश के लोगों में भ्रम पैदा करने में, निराशा पैदा करने में पूरी शक्ति झोंक दी। ये तर्क दिए जाने वाले और ये कहने लगे देश में बड़ी आबादी अनपढ़ है, अनजान है, वो कैसे डिजिटल इंडिया का लाभ ले पाएगी। साथियों, जब हमारा मजाक उड़ाकर ये सफल नहीं हुए तो बादशाही मानसिकता वाले इन लोगों की नफरत और ज्यादा बढ़ गई। मोदी ने कहा कि जनसेवा और आम आदमी के विकास में भागीदारी ही उनकी राजनीति का मंत्र है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन बांट रही है। 50 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दे रही है। 45 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। 11 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। 80 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिलना सामाजिक न्याय का ही प्रतिबिंब है। 50 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलना सामाजिक न्याय की सशक्त अभिव्यक्ति है। 45 करोड़ गरीबों के बिना भेदभाव जनधन बैंक खाते खोलना सामाजिक न्याय का इंक्लूसिव एजेंडा का जीता जागता उदाहरण है। 11 करोड़ गरीबों को बिना भेदभाव शौचालय मिलना, यही तो सामाजिक न्याय है। यही तो सामाजिक न्याय के प्रति हमारी भक्ति है। बिना भेदभाव, बिना तुष्टीकरण, बिना स्वार्थ, बिना वोट बैंक की राजनीति किए भाजपा आज सामाजिक न्याय का भी सच्चे अर्थ में धरती पर इरादों को साकार करने वाला, देश के दबे कुचले समाज के लिए आशा की किरण बना हुआ एक पर्याय बनकर के उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में सामाजिक न्याय का नया एजेंडा भी आज सेट कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ दल सामाजिक न्याय की राजनीति के नाम पर सिर्फ अपने परिवार का भला करने में जुटे हैं।
उन्होंने इस बहाने अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमने हमेशा अपने हृदय में, अपनी कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सामाजिक न्याय ये हमारे लिए राजनीतिक नारेबाजी का हिस्सा नहीं, ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। बीते वर्षों में बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने, उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं, जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है, उसकी भावना का अक्षरशः पालन करती है। इन दिनों विपक्ष की राजनीति का नया तराना लोकतंत्र बचाओ नारा बन गया है। पीएम मोदी ने लोकतंत्र का असली मर्म भी आज विपक्ष को समझाया। बहनों, भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा है। लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।